गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे जिनमें हमने अवकलनीयता की जांच की थी भाई कि फलन है वो अवकलनीय है या नहीं कोई बिंदु स्पेशल पर। अब अवकलनीय होने के लिए हमें LHD और RHD ज्ञात करने पड़ते। अगर दोनों का मान बराबर होता तो वो फलन आपका अवकलनीय कहलाता। अवकलनीय का मतलब ये है कि वक्र के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा जो खींच रहे हैं वो अद्वितीय है या नहीं है। अगर वह अद्वितीय है मतलब एक ही है, उसकी जैसी कोई दूसरी नहीं है, तो वो आपका फलन अवकलनीय कहलाता है उस बिंदु स्पेशल पर। तो उसमें आपका अब एग्जाम्पल नंबर 12 आपको दिया हुआ है कि यदि फलन f(x) बराबर मापांक ऑफ x-1 प्लस 2 मापांक के अंदर x-2 प्लस 3 मापांक के अंदर x-3 है, जहाँ x बिलोंग्स टू R है, कि बिंदु x बराबर 1, 2, 3, 4 पर सतत है। हमें दिया गया है कि वो सतत है और हमें पता है कि अवकलनीय फलन होगा वो सतत होगा, और अवकलनीय नहीं हो तो सतत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन बिंदुओं पर इसकी अवकलनीयता का परीक्षण अपने को करना है। तो सबसे पहले जो फलन अपने को दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो आंसर में आपका f(x) बराबर आ गया, f(x) बराबर मापांक ऑफ x-1 प्लस 2 x-2 प्लस 3 मापांक ऑफ x-3। हमें LHD और RHD निकालना हो तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि इनको आपको चिन्ह फलन में बदलना पड़ेगा, यानी साइन फंक्शन में बदलना पड़ेगा। साइन फंक्शन का मतलब मापांक को हमें हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं मापांक फलन की परिभाषा से। अब मापांक फलन की परिभाषा का मतलब ये हो गया कि मापांक का मान हमेशा धनात्मक होगा। x का मान चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मापांक हमेशा धनात्मक आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इस फलन को साइन फंक्शन में बनाना है। अब देखो, जब मापांक अगर एक मापांक है तो 2 कंडीशन बनती है, 2 मापांक है तो 3, 3 मापांक है तो 4। तो यहाँ मापांक 1, 2, 3 है, तो इसका मतलब 4 कंडीशन बनेगी अपनी। तो 4 कंडीशन बनेगी। तो 4 किस प्रकार होगी देखो, उस पर हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमने अपने रफ कॉपी में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया हुआ है कि पता करते हैं भाई किस बिंदु पर मापांक का मान 0 होता है। तो देखो, पहला मापांक है, पहला मापांक का अंदर वाले को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो आपका x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरे मापांक के लिए हम देखते हैं। तो दूसरा मापांक के अंदर क्या आपका x-2 है, तो x-2 बराबर 0 होगा, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तीसरा मापांक के अंदर x-3 है, तो x-3 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर आ गया 3। यानी 3 बिंदु, पहला मापांक x बराबर 1 पर 0 होगा, दूसरा मापांक x बराबर 2 पर 0 होगा, तीसरा मापांक x बराबर 3 पर 0 होगा। इसका मतलब अपने को 1, 2, 3 पर कंडीशन बनानी है। तो सबसे पहली कंडीशन तो हम लिखते हैं कि x का मान है वो 1 से छोटा हो। दूसरी कंडीशन लेते हैं, उसमें x का मान 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो, ऐसे क्रम से। तीसरी कंडीशन लेंगे जिसमें x का मान 2 से तो बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। और चौथी और लास्ट कंडीशन होगी आपका x का मान 3 से क्या हो, बड़ा हो। अब हमें क्या करना है, बराबर के लिए भी बनाना है। तो आपकी स्वेच्छा से जहाँ इच्छा हो वहाँ बराबर कर दो। जैसे 1 बराबर तुम यहाँ कर दो तो x बराबर 3 पे ये हो गया, x बराबर 1 पर ये हो गया। अब x बराबर 2, 2 जगह है 2, तो कहीं भी कर दो। चलो हम यहाँ कर देते हैं x बराबर 2। अब यहाँ लिखना कैसे है तो वो देखो। तो अपना f(x) बराबर, हमने इस मापांक को बिना मापांक के अंदर वाली चीज़ को बिना मापांक के लिख दिया। फिर यहाँ आगे चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा पता नहीं, तो 2 गुणा लगा देते हैं। और इस मापांक को भी हम इस मापांक के अंदर वाली चीज़ को बिना मापांक के लिख दिया, प्लस 3 गुणा में तो है ये मापांक, तो इसको हमने लिख दिया x-3। अब पता करेंगे, अगर ये मापांक के अंदर वाला मान कंडीशन के लिए प्लस में आएगा अंदर वाला पूरा, तो बाहर प्लस का चिन्ह रहेगा, और माइनस में आएगा तो बाहर माइनस का चिन्ह रहेगा। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, x का मान 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो हम कोई स्पेशल मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। तो 0 माना, तो यहाँ 0 रखते ही आपको माइनस का 1 बचा। इसका मतलब इस मापांक का मान ऋणात्मक आ रहा है। ऋणात्मक आ रहा है तो उसको धनात्मक करना पड़ेगा, क्योंकि मापांक कहता है कि मापांक का मान हमेशा धनात्मक आना चाहिए। तो ये ऋणात्मक आ रहा है, तो अब मैंने 0 लिया। वैसे आप -1, -2 कितना भी ले सकते हो, बस सबसे छोटा होना चाहिए। तो अंदर वाला मान माइनस आ रहा है तो उसको प्लस करने के लिए बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। वो 0 रखना नहीं है, केवल चेक करना है अपने को। इसी प्रकार इसमें 0 रखेंगे तो आपका 0 - 2, तो माइनस का 2 बचा, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव बनाने के लिए आगे माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस समय भी 0 रखा, 0 - 3, तो माइनस का 3 बचा, उसको धनात्मक बनाने के लिए अपने को माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसको पूरे को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1, ये होगा आपका माइनस है तो गुणा में, तो माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 का अंदर क्या करना, माइनस का 2x प्लस का 4,
उसको गुणा किया तो माइनस का 3x और प्लस का 9। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1 और 9 10, 10 और 4 14, ये 14 हो गया। माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x तो माइनस का 6x। तो इस कंडीशन के लिए आपका आ गया 14 माइनस 6x। ये कंडीशन पहले ख़त्म हुई। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। तो फिर से हम एक बार f(x) लिखते हैं। तो f(x) बराबर बिना मापांक का, तो आपका x माइनस 1 लिख दिया पहले मापांक के लिए, फिर दूसरा 2 गुणा इसको हमने x माइनस 2 लिया, मापांक हटाया और कुछ नहीं किया, तो 3 इंटू ये हो गया आपका x माइनस 3। अब मान ले रहे दूसरा यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो अपन ले लेते हैं डेढ़। तो देखो डेढ़ जैसे इसमें रखेंगे तो 1.5 माइनस 1 यानी डेढ़ में से 1 घटाया तो आधा बचेगा। आधा क्या था धनात्मक, इसका मतलब इसके आगे तो पॉजिटिव चिन्ह आएगा। यहाँ डेढ़ रखा तो डेढ़ में से 2 घटाए तो माइनस का आधा बचा, ये मान माइनस का आधा है, उसको प्लस बनाने के लिए हमें माइनस से गुणा करना पड़ेगा। फिर यहाँ डेढ़ रखा तो डेढ़ माइनस 3 तो माइनस का डेढ़ बचा, तो माइनस का डेढ़ बचा तो क्या करेंगे, तो उस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें फिर माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो हमने ऐसे कर दिया। तो आपका इसको सोल्व किया तो x माइनस 1 आया, ये माइनस का 2 हो जाएगा तो माइनस का 2x प्लस का 4, ये माइनस का 3 हो जाएगा तो माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस प्लस और 9 हो जाएगा। तो ये हुआ 9 और 4 13, 13 में से 1 कम किया तो 12, और माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस का 5x, 1 प्लस का x तो माइनस का बचेगा 4x। तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 माइनस 4x। उसके बाद में तीसरी कंडीशन के लिए वही सेम टू सेम प्रोसेस। f(x) बराबर सबसे पहले मापांक को हटाएंगे, जो चीज़ है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो प्लस 2 गुणा x माइनस 2 प्लस 3 गुणा x माइनस 3। अब हम तीसरी कंडीशन यानी मान 2 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, 2 और 3 के बीच में है तो 2.5 मान लेते हैं। तो 2.5 माना तो आपका देखो इसके अंदर रखा 2.5 इसमें से 1 घटाया तो 1.5 बच गया, 1.5 धनात्मक है तो इसका मतलब इसके आगे प्लस का चिन्ह। 2.5 में से 2 घटाया तो आधा बचा प्लस का, तो प्लस का ही है तो कोई चिन्ह नहीं लगाना, मतलब प्लस का ही लगना है। अब यहाँ अगर प्लस लगा दे गड़बड़ हो जाएगी, तो अपने को प्लस लगाना नहीं, कुछ छोड़ देना, मतलब ये प्लस ही है क्योंकि गुणा में चीज़ आगे और दी हुई है। यहाँ 2.5 माइनस 3 तो माइनस का आधा बचा, तो माइनस को प्लस करने के लिए माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो अब इसको सोल्व किया तो आपका x माइनस 1, इसको गुणा किया तो प्लस का 2x माइनस का 4, यह माइनस 3x हो गया तो माइनस 3x और प्लस का 9। तो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और प्लस का 9, तो ये बच गया आपका 4, प्लस का 3x माइनस का 3x तो ये हो गया 0, तो यहाँ आ गया आपका 4। उसके बाद तीसरी कंडीशन तो f(x) बराबर क्या होगा, हम लिखेंगे बिना मापांक के इसको, तो x माइनस 1 प्लस 2 गुणा x माइनस 2 प्लस 3 गुणा x माइनस 3। अब क्या करें, अब देखो हम रखते हैं मान क्या 3 से बड़ा 4 रख देते हैं। 4 में से 1 गया 3 बचा, 3 प्लस का होता है तो यहाँ आगे प्लस का चिन्ह। फिर आगे देखो यहाँ हमने 4 रखा तो 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 प्लस का होता है तो ये प्लस का ही रहेगा। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, वो भी प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा ऐसे। अब इसको हल कर लेंगे तो x माइनस 1 प्लस 2 को गुणा कर दो तो 2x माइनस 4 प्लस 3 को गुणा कर दो तो 3x माइनस का 9। इसको हल करेंगे तो 1x 2x ये रहा, 3x हो गया, 3 3 6x, माइनस का 1 माइनस का 4 और माइनस का 9 तो माइनस का 14। तो ये हो गया आपका 6x माइनस का 14। अब देखो अपने मापांक है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रिक से बनाना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि मापांक का मान 0 कहाँ होता है। तो पहला मापांक 0 होगा आपका 1 पर, दूसरा मापांक 0 होगा 2 पर, तीसरा मापांक होगा 3 पर, यानी x बराबर 3 पर, यानी x बराबर 1 2 3 पर मापांक आपके 0 हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कंडीशन बनानी, कंडीशन को सीक्वेंस वाइज बनानी है। यानी अपने पास बिंदु है 1 2 3, तो सबसे पहले x का मान 1 से कम, फिर अगले में 1 से बड़ा लेकिन 2 से कम, तीसरे में फिर 2 से बड़ा लेकिन 3 से कम, फिर अगले में हो जाएगा x का मान 3 से बड़ा। फिर बराबर वाली कंडीशन आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ कर दो बराबर, ये कर दिया। अब कंडीशन लिखनी, अब लिखना है। लिखना कैसे है, सबसे पहले सारे मापांक को माइनस का कर दो, यानी f(x) बराबर सबसे पहले सारे मापांक माइनस के, मतलब इस मापांक के आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस 2 गुणा इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस 3 गुणा फिर इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा दो। अब इसको हल कर लो, हल करेंगे इसको तो अपना आएगा 14 माइनस 6x। दूसरी कंडीशन में क्या करो कि जो मापांक है पहला मापांक उसको प्लस कर, बाकी सारों को नेगेटिव। तो पहला मापांक है तो उसको मापांक हटाया प्लस का रखा, फिर दूसरा 2 गुणा दूसरे को माइनस कर दो और आगे सारे माइनस के कर दो, तो 3 गुणा माइनस
x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 12 माइनस 4x। तो यहाँ लिया हमने 12 माइनस 4x। फिर तीसरी कंडीशन में एक मापांक पहले पॉजिटिव रखा हमने, अब आगे वाले को एक पॉजिटिव और बढ़ा दो, तो पहला पॉजिटिव प्लस 2 गुणा दूसरा पॉजिटिव, और उससे आगे है तो उसको नेगेटिव कर दो, तो 3 गुणा माइनस आपका x माइनस 3 ऐसे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4। उससे अगली कंडीशन में उससे आगे वाले मापांक को और पॉजिटिव कर दो, तो आपका x माइनस 1 पॉजिटिव 2 गुणा x माइनस 2 पॉजिटिव, इससे आगे वाला इसको पॉजिटिव करना, अब 3x माइनस 3 पॉजिटिव। इससे आगे कोई है ही नहीं, तो ये यहीं खत्म हो जाएगा, इसको लिख दो। तो यहाँ आ जाएगा आपका 6x माइनस 14। इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। अगर अपने पास 2 मापांक होते तो दो मापांक के लिए यहाँ 3 तक चलते, अगर एक ही मापांक होता यहाँ से यहाँ तक चलते। अब 3 मापांक हो गए तो अपने को 4 कंडीशन तक चलना पड़ेगा। इस प्रकार से सबसे पहले अपने को क्या करना है, मापांक फलन को चिन्ह फलन में बदलना है। अब हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब आपको ध्यान रहे कि हमारा fx बराबर 14 माइनस 6x काम आएगा। कब काम आएगा, जब x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा हो। दूसरा अपना fx बराबर 12 माइनस 4x काम आएगा। कब काम आएगा, जब 1 से बड़ा x का मान और 2 से छोटा हो। तीसरा fx बराबर 4, ये कब काम आएगा, जब x का मान 2 के बराबर हो और 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो। चौथा fx बराबर 6x माइनस 14, ये काम आएगा कब, जब x का मान 3 के बराबर हो 3 से बड़ा हो। यानी अभी तक हमने इससे मापांक फलन को चिन्ह फलन में बदला है, जिसमें हमारी 4 कंडीशन बनी है। मतलब fx 4 बार प्रकार से काम आएगा। जैसे जैसे x का मान आएगा वैसे वैसे हम बता देंगे। जैसे x का मान 1 से छोटा आया, इसका मतलब ये फलन काम में लेना है। x का मान 1 से बड़ा 2 से छोटा काम आया तो ये फलन काम में लेना है। जब x का मान 2 और 3 के बीच में आया तो ये काम में लेना है। जब x का मान 3 के बराबर या 3 से बड़ा है तब अपने को ये काम में लेना है। अब इस प्रकार काम में लेना है और सवालों को क्या करना है, हल करना है।